टू गुफुमन चैनल। आज हम एक बहुत ही स्पेशल चीज पर बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डिड मॉम बीट हर ब्रेन ट्यूमर। हेलो तो I was going through a lot of pictures past में and we were trying to look for reasons. We were trying to look कि भाई कहाँ पर चीजें खराब होने लगी, because we didn't know for the longest time. हमको 4 साल तक नहीं पता था, 2 साल 3 साल, मतलब the timelines are very blurry. हमको कुछ आइडिया नहीं है कि कब onset started, लेकिन इतना जरूर पता है कि it started with, and let me just come back to the point कि we think one of the reasons हमें पता नहीं चला, one because bad diagnosis and two हमें idea ही नहीं था. There were no symptoms that were talked about, so we thought we will make it more informational so that कोई और इससे कुछ सीख सके, right? Right. So let's talk about the symptoms. मुझे जो याद है, it started with depression and मम्मी बहुत सारी दवाइयों पर थी. She was on allopathic medicine, she was on homeopathy medicines. साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, न्यूरोसर्जन, सबके पास, लाइक देयर वर सम 10 डॉक्टर्स जिनके पास मेरा भाई और मेरे पापा एवरी डे दे यूज्ड टू टेक माय मॉम, लेकिन कोई भी ढंग से डायग्नोज नहीं कर पा रहा था. आप सोते रहते थे, सारा दिन लेटी रहती थी, सारा दिन लेटे रहते थे, खाना बनाते थे, मतलब बेसिक काम हो जाते थे घर के, लेकिन जिस तरह से टिप टॉप सफाई होती है वो नहीं होती थी, लेकिन बेसिक काम हो जाते थे कि भाई टिफिन बन गया, खाना हो गया, ऑल ऑफ दैट. आपकी फ्रेंड्स कह रही थी कि कैसे आप बदल गए थे. You had become like a mean version of yourself, and वो एक symptom होता है brain tumor का, split personality. So I think हम लोगों ने इनकी personality बदलते हुए देखा था. मुझे भी नहीं पता था, बाद में we started putting the dots together. मुझे सब चीजें याद बोलना शुरू धीरे धीरे शुरू हुआ था. पहले तो मैं सिर्फ सबका खाना बनाती थी, काम करती थी, करने के बाद मैं सारा दिन बेड पे लेटी रहती थी. Right. उसके बाद मुझे अपने खाने का कोई होश या कुछ ऐसा वो नहीं रहता था. Right. लेकिन ये था कि मैं अपना सत्संग सेवा का जो काम था वो मैं कंटिन्यूशन में करती थी. Right. मेरा अगर समर स्कूल का था जैसे हमारा, उसमें मैं जाती थी. इनफैक्ट उस टाइम पे मम्मी ने अपना थियोसॉफी का कोर्स किया था. कौन सा किया था? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन थियोलॉजी. मम्मी ने कोर्स भी किया, पता नहीं कैसे पास किया इतना बीमार होते हुए भी. तो आई थिंक सर्जरी से 1 महीने पहले आपको अपना डिग्री मिला था. डिग्री बाद में मिला था. हाँ, सर्जरी के बाद. सो द पॉइंट वाज कि लाइफ चल रही थी नॉर्मल और हम लोग को आइडिया नहीं था कि नॉर्मल है. प्लस इट वाज एक्चुअली जब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा सेट हो गया था, जब रेड फ्लैग्स आने लगे, क्योंकि मम्मी मेरे पास आई थी बॉम्बे, और जब वो ट्रेन में आई तो वो खो गई थी. एंड आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज कंसर्न फॉर मी कि यार मम्मी खो कैसे सकती है, विच इज वेरी अनलाइक ऑफ हर. तो सब चलता रहा. मैं जब वापस आई और धीरे धीरे मुझे भी 2-3 महीने लगे टू अंडरस्टैंड कि यार चीजें काफी खराब है एंड कुछ करना पड़ेगा. सो दीज वर सम इनिशियल सिम्टम्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर आवर चैलेंजेस. Now talking about challenges, I think एक रीजन ये था कि also one other thing was कि हम लोग constantly लड़ रहे थे, and constantly जब आपको ब्रेन ट्यूमर होता है तो आप एक चीज पर obsess करने लग जाते हो. Mom was obsessing on my शादी. तो हम जब बात करते थे, बात होती थी कि तू बस शादी कर ले सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स घर में चीजें ठीक नहीं थी. एवरीबडी वाज सैड, एवरीबडी वाज, मतलब वो हर कोई परेशान था कि मम्मी भी बीमार है, लाइफ वाज नॉट नॉर्मल. लेकिन कहीं ना कहीं द टोन वाज सेट कि बस शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा. बट वी ऑल्सो हैड टू सॉर्ट ऑफ सी कि नहीं यार ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, लेकिन हम सोल्यूशन इसमें ढूंढ रहे हैं. So the challenges when started was कि also I was in Bombay. मैं नहीं आना चाहती थी because I was like मैं बॉम्बे की लाइफ छोड़कर क्यों हूँ. But then at that point somehow things magically happened that मेरा काम अच्छा चला. Pro Kabaddi I had hosted, so I said कि अब मैं थोड़ा सा टाइम ऑफ लेकर let me go home, let me figure this out. जब मैं वापस आई, I remember मैंने आते ही मम्मी को नेचुरोपैथी, योगा, डिफरेंट डाइट, सब कुछ हम लोगों ने ट्राई कराया एक ही दिन में. एंड इट वॉज हर साइकोलॉजिस्ट जिसने जाते जाते हमको बोला कि अच्छा अगर इनको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप MRI करा के देख लो. आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू से इट, बट व्हाई डोंट यू कंसिडर इट. एंड द न्यूरोसर्जन जिन्होंने मम्मी को देखा था, ही सेड देयर इज नो नीड. इट वॉज एन MRI अ डे लेटर जिसमें उनका ब्रेन ट्यूमर सामने आया. नाउ इट्स अ बिनाइन ब्रेन ट्यूमर, इट वॉज मेनिंजियोमा. सो इट्स यूजुअली बिनाइन. इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक भी नहीं होता. बट व्हाई डिड इट बिकम प्रॉब्लमैटिक? क्योंकि हमें काफी साल तक पता नहीं चला. इट हैड बिकम द साइज ऑफ अ टेनिस बॉल एंड इट वाज राइट अबव योर लेफ्ट आई के ऊपर था. तो काफी स्केरी पोजीशन पे था, काफी बड़ा हो चुका था. दैट इज व्हाई
it became as big and as huge it became. जैसे हमें डायग्नोसिस मिला, आई रिमेम्बर पापा और मैं दिल्ली एम्स भागने लग गए. हम लोग दिल्ली और आगरा के बीच में वी वर टू एंड फ्रो रनिंग. एंड उन्हीं 15-20 दिनों में डायग्नोसिस से जब सर्जरी होनी थी उन दोनों के बीच में बहुत कम टाइम था. उसी दिनों में मॉम एक्सट्रीमली बीमार हो गई. आप बिल्कुल भूल चुके थे चलते कैसे, बिल्कुल भूल चुकी थी बात कैसे करते हैं, और भी ज्यादा सोने लग गई. वेट रिड्यूस कर चुकी थी. मतलब उस टाइम पर तो मम्मी कुछ भी नहीं कर पा रही थी. लाइक दिस वाज स्कैरी. नाउ अदर चैलेंजेस दैट स्टार्टेड वाज क्योंकि न्यूरो है और एनी न्यूरो पेशेंट को तब तक नहीं लिया जाता जब तक आपको एविडेंट चेंजेस नहीं दिखते. बट मॉम वाज लाइक कभी ठीक लगती थी, कभी ठीक नहीं लगती थी. कभी कभी वो 2-3 बातें आराम से कर लेती थी, कभी कभी नहीं कर पाती थी. वन ऑफ द डॉक्टर्स एक्चुअली जब हम लोग को मिला एम्स में, उसने हमको बिठाकर बोला कि एंड ही कॉल्ड द स्टूडेंट्स, ही सेड इट्स अ केस स्टडी कि कैसे वो अभी कोमा में नहीं है. एंड हम बाहर निकले एंड ऑफ कोर्स वो तो काफी स्कैरी था. आई वाज क्राइंग, शेकिंग. और हम बाहर निकले और दूसरा डॉक्टर मिला. ही वाज लाइक अभी इनको देख के लगता है 1 महीना आप आराम से ढूंढ लो, कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ लो. नाउ अदर चैलेंज दैट वाज देयर वाज कि पापा ने कहा कि उनको एम्स में ही मम्मा का ट्रीटमेंट कराना है. Now everybody knows how difficult it is to get a date in AIIMS. But Papa being old school कि नहीं मैं वहीं जाना चाहता हूँ. नवंबर में हमें डेट मिल गई थी, which was much further away. Even the doctors had said कि आप इतना लंबा नहीं वेट कर सकते. It's going to be fatal. ऑप्शन नहीं था. मैंने बहुत सारा रिसर्च कर लिया था प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स पर, एक्सेल शीट बना ली थी. एट वन पॉइंट इन टाइम आई थिंक भाई और मैंने डिसाइड कर लिया था कि हम लड़ लेंगे लेकिन मम्मी को प्राइवेट हॉस्पिटल में करा देंगे बिकॉज वी वर ऑल्सो लूजिंग टाइम एंड वी डिडंट नो हाउ मच टाइम वी हैड. लेकिन यही एक बहुत ही टाइम होता है व्हेन यू थिंक अबाउट कि एज अ फैमिली व्हाट इज द डिसीजन यू वांट टू मेक. वी प्रेड अ लॉट, वी थॉट अगर करना है तो सही करेंगे. somehow that same doctor suggested us कि अगर हम emergency में मम्मा को ले जाएं it would still be possible. emergency में somehow just luck that CT scan में मम्मा का brain tilted आया, which is I'm not sure what it was. and उस टाइम पर it was like red flags हो गए थे सारे डॉक्टर्स के लिए. everybody came together. मम्मी को रात को ही ICU में डाल दिया. overnight उनको सर्जरी के लिए schedule कर दिया. and my world was crashing. What you had to do certain things and पापा और मैं किसी तरह से हर चीज कर रहे थे. And my friends were there, the 2 friends who actually made this possible to go through this. And next day मम्मा की सर्जरी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद. लेकिन 2 घंटे में 3 घंटे में, which is very unlike for a neuro surgery. सर्जरी हुई, mom was better, and then her aggression started coming out, which is normal, which is क्योंकि आपकी जब anesthesia वो रिलीज होता है, when you wake up तो you get super aggressive. बहुत मारा मम्मी ने लात और punch and all of that. That was in ICU, but the good thing was कि जो हम लोग को issues थे कि कहीं उनकी mobility ना चली जाए, कहीं उनका समझने का वो ना चला जाए, that was all intact. Then comes the time when she comes out of the ICU, and that was the day I was relieved. After months, I was like, चलो, now the worst is over, she is okay, आज मैं सोऊं. Like आज I can sleep. So I was right next to her in the room, and that was the night. आप पूरी रात नहीं सोए क्योंकि आपको उस रात सब कुछ याद आ रहा था. क्या क्या याद आ रहा था? सब कुछ याद है. कितने सालों की बातें. So I was like, उस साल ये हुआ था, उस साल ये हुआ था, अब मुझे ये भी याद आ रहा है. And I was excited कि यार मम्मी को ये सब चीजें याद आ रही है, लेकिन I wanted to sleep because उसी दिन I was like, thank God. So उसके बाद भी अपनी रिकवरी काफी लंबी रही. अभी पिछले साल तक आई थिंक मम्मा का, क्योंकि जब मम्मी को ट्यूमर था लाइक द स्प्लिट पर्सनालिटी, शी हैड कंप्लीटली शट डाउन. तो कोई रिएक्शन नहीं था, कोई रोना नहीं होता था, कोई लड़ाई नहीं होती थी. तो शी वाजंट इवन गैदरिंग एनीथिंग. इतने सालों के इमोशंस, इतने सालों की जो डिप्रेशन की मेडिसिन शायद जो उनको गलत मिल रही थी, उन सब का रिएक्शन पिछले 2-3 सालों में सर्जरी के बाद निकलना शुरू हुआ. वुड यू से नाउ यू आर 100% ओके? Yeah. I mean, she has much better control on emotions, anger, everything. और I mean, मेरे इमोशंस उसमें बहुत हावी होते थे मेरे ऊपर. सिर्फ मैं और कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को हर्ट करती थी, सिर्फ रोती थी हर चीज के लिए. बट उसके बाद आपने कितने सारे गेम्स खेले.
आप स्क्रैबल खेलते थे, वर्ड गेम्स खेलते थे, जिससे कि आपको सब कुछ फोन पर सब कुछ मतलब मेमोरी तेज करने के लिए मम्मी अपने फोन पे गेम्स डाउनलोड करती रहती थी कि उनको फटाफट उनकी मेमोरी उतनी शार्प हो जाए. एंड नाउ सी आफ्टर सो मेनी इयर्स एवरीथिंग इज ग्रेट. बैक टू दिस. लेकिन आपको याद है कि कौन कौन से साल आप भूल गए हो या कौन से साल से आप भूलना शुरू हो गए थे? आई थिंक 14-15. 2014-15 में आप भूलना शुरू हो गए थे और आपको मतलब याद है कि मुझे याद नहीं रहता था. मतलब 15 के बाद ज्यादा था. 15 के बाद 16 तक आते आते मैं ज्यादा डाउन हो गई थी कि मुझे कोई चीज, तब मुझे 2016 में आके तब मुझे ये हुआ था कि मैं हर चीज भूलना शुरू हुई थी. तब मुझे अपने बच्चों के नाम याद नहीं रहते थे. कोई मुझसे एड्रेस पूछता था मेरे घर का, मुझे वो याद नहीं रहता था. मुझे फोन नंबर्स अगर किसी ने आपके मांगे या मुझे बच्चों से फोन पे बात करनी है, मैं नहीं करती थी. अगर मेरी मम्मा फोन पे बात करती थी तो मेरा मन नहीं होता था, 2 मिनट बात करती थी, मैं छोड़ देती थी. फिर तुम्हारा फोन आता था, मैं तुमसे बात नहीं करती थी. तो हर कोई इस चीज में परेशान हो जाता था कि ऐसा क्या है कि हम इससे बात कर रहे हैं और ये बात भी नहीं कर रही है, कि किस परेशानी में ये है. लेकिन वो अंदर का मेरा ये था कि मुझे बात करने का मन ही नहीं होता था किसी से, कि मैं किसी से बोलूं. मैं चुप करके सारा दिन बिस्तर पे लेटी रहती थी. मेरा टीवी ऑन होता था लेकिन उसका वॉल्यूम म्यूट होता था. मुझे क्योंकि किसी की आवाज ही अच्छी नहीं लगती थी. मुझे खाना दे दिया, मैंने खा लिया. मुझे नहीं दिया, मैंने नहीं खाया. लेकिन बाकी सबका जो मुझे काम करने हैं, जो मुझे मालूम है कि इनके बिना काम नहीं चलेगा, वो काम मुझे करने हैं. वो आप करने के बाद मैं फिर लेट जाती. आपको यार मोदी के साथ बिल्कुल नहीं रोए हो? नहीं रोई तो मैं बहुत थी उस टाइम पे, बिल्कुल नहीं रोई. मतलब हो सकता है 2016-15 में मैं नहीं रोई, लेकिन उससे पहले ये था कि जो कुछ डिप्रेशन में वो चीजें थी वही बार बार रिकॉल होती थी, वही दिमाग में चलती थी और उन्हीं को सोचती रहती थी, बोलती रहती थी और रोती रहती थी. उसी का सारा ये लॉस था कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें बढ़ती चली. ओके, बट हियर आर आवर लर्निंग्स. 1, प्लीज डू मल्टीपल डायग्नोसिस. अगर आपको अर्ली साइंस दिखें तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर से मिलिए और बातें कीजिए. ऑफ कोर्स वी वर आल्सो इन स्मॉल टाउन, हम आगरा में थे. जब हम डॉक्टर के पास, न्यूरोसर्जन के पास दिखाने के लिए गए थे, तो जब मुझे इतना थोड़ा सा ध्यान रहता, जो सब लोग बातें करते थे, तुम्हारे पापा बात करते थे, तुम्हारा भाई बात करता था, तुम बात करते थे, जब तक तुम बॉम्बे से नहीं आए थे, तो वो डॉक्टर से जाके अगर कहते थे कि आपने जो मेडिसिन दी है उससे फर्क नहीं पड़ा है, तो डॉक्टर क्या करता था कि वो मेडिसिन अपने पास रख के दोबारा नेक्स्ट मेडिसिन और ऐड कर देता था कि आप ये दे दीजिए. So it was just one medicine after another. हाँ, लेकिन वो मतलब उसको सीरियसली इस चीज को ले ही नहीं रहा था कि एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है क्या है, कि मैं किस चीज की दवाई मेडिसिन इनको दे रहा हूँ. So I feel like किस्सा चला गया. तो अर्ली साइंस यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ. आप मल्टीपल डायग्नोसिस करवाइए. 2, रिसर्च इनफ अबाउट व्हाट इट इज, क्योंकि अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आप स्मार्ट क्वेश्चंस डॉक्टर्स से नहीं पूछ पाएंगे. डॉक्टर्स हेट इट, वो आपका मजाक उड़ाएंगे कि गूगल करके मत आओ, बट यू हैव टू बी एबल टू आस्क द राइट क्वेश्चंस. और आप वो तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो क्या हुआ हो. आई रिमेंबर मैंने मेनिंजियोमा पर हर चीज पढ़ डाली थी जस्ट सो दैट आई कुड आस्क राइट क्वेश्चंस. 3, आई वुड से fight the good fights. Dad wouldn't let me do a lot of things, and I was like, यार, this is not the time जब हमको peace और harmony create करनी चाहिए. This is the time when the right thing should happen, and if the right thing means कि हमें लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे. So keep up the good fights. Do a lot of research even when it comes to hospitals and doctors. You want the best, so make that happen. They will not come to you. Mom thankfully got the best neurosurgeon in the country, but I think I put in every bit of energy that I had. Lastly, I would say have a huge support system. I had friends, we had family, and I had a faith system जिसने इतना strong रखा, because otherwise you can't sustain yourself and somebody in your family goes through that. Anything else that you have learned? I want to say, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा बहुत सारा साथ दिया मेरी फैमिली. मेरी फैमिली ने, तुम्हारे चाचा की फैमिली ने, तीनों मेरी नीस और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उन सब ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया. तुम तो थे, तुम मेरे लिए सिर्फ एक जैसे क्या कह सकते हो आप उसको, कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करते थे कि मुझे किस तरह से मेडिसिन लेनी है, क्या करना है, कैसे करना है.
हस्बैंड ने पूरा इमोशनली सपोर्ट किया, तुम्हारे पापा ने पूरा इमोशनली सपोर्ट किया, और तुम्हारे ब्रदर ने, उसको तो मैं इस तरह से कहूँगी कि वो बिल्कुल एक माँ की तरह से मुझे ट्रीट किया, कि पूरा जिस तरह से मेरा ध्यान रख सकता था इस तरह से उसने मेरा साथ दिया बिल्कुल। और मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल उसी की वजह से आज मैं सबके सामने खड़ी हूँ और इतना सपोर्ट करने के बाद यहाँ तक पहुँची। Awesome. So that was our story. I don't hope कि आपको इन सब से कभी निकलना पड़े, but I don't think doctors are always right, and आपको हमेशा question करना चाहिए, and if this ever happens, then you're prepared. I hope you like this story. Bye.